हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम एक्सरसाइज 16.1 के एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं और इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, तो बक्से का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपने को। तो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। इसका अपने को बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि ये आकृति कैसी है। ये आकृति दोस्तों घनाभाकार हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू क्या आ जाएगी चौड़ाई, चौड़ाई इंटू क्या आ जाएगी ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू क्या आ जाएगी लंबाई। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है रे, देखो 2 की जगह 2, लंबाई कितनी है 90, ये लो 90 इंटू क्या आ गया चौड़ाई कितनी है 50, प्लस की जगह क्या आ गया प्लस आ गया। चौड़ाई कितनी है 50 इंटू क्या आ गया 30, और 30 इंटू क्या आ गया 90 आ गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 की जगह क्या आ गया 2 की जगह क्या आ गया 2 आ गया। फिर देखो 90 इंटू 50 कितना आ जाएगा, ये आ गया 45 और 2 जीरो आ गया। ये कितना आ गया 1500, ये कितना आ जाएगा 2700। इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड करके और 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। 4500 और 1500 कितने होते हैं, देखो 5000 और 6000 और 8000 है 700 हो गए। अब इसका 2 से गुणा करेंगे, 2 जीरो के 2 जीरो, यहाँ 14, असल क्या आ गई 1, 16 और 1 कितना आ गया 17, और ये क्या आ गया सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गई। ये इसका क्या आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और ये अपना एग्जाम्पल है फर्स्ट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में ये बोला गया है कि ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी भुजा का मान है वो अपने को बताना है। तो किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे, देखिए अपने को इसके अंदर किसका मान दे रखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1014 है, और इसकी भुजा का मान है वो अपने को बताना है। तो सबसे पहले यही लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1014 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है। अब अपने को पता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर होता है इजिकल टू, यहाँ क्या आ गया 1014 आ गया। अब देखो भुजा की स्क्वायर की जगह क्या आ गया भुजा की स्क्वायर आ गया। अब 6 का इंटरचेंज कर दो तो ये आ जाएगा 1014 अपॉन क्या आ गया 6 आ गया। तो भुजा की स्क्वायर इजिकल टू, इसमें भाग देंगे कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ कितना गया 4, कितने बार गया 6 बार गया। यहाँ कितने बच गए 5, यहाँ कितने आ गया 9। तो यहाँ भुजा कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई।
ये अपना एग्जाम्पल नंबर है 2। बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ रहे तीसरा। एग्जाम्पल 3 नंबर में एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है और उसकी विकर्ण की लंबाई है वो पूछा जा रहा है। तो इसको हम विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें वैल्यू की पुट करेंगे। तो ये है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने को दी हुई है। तो घनाभ की लंबाई कितनी है 12 मीटर, ये लो 12 मीटर, 9 मीटर उसकी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। और इसका विकर्ण, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है डायगोनल, विकर्ण का फॉर्मूला क्या है एल की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस क्या होता है एच की स्क्वायर होता है। तो यहाँ एल की स्क्वायर यानी 12 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस क्या आ गया 8 की स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 64 आ गया। यहाँ से क्या आ जाता है देखो, यहाँ से 4 5 और यहाँ से कितना आ गया 9 आ गया, यहाँ से 6 14 और 4 कितना आ गया 8। अब यहाँ देखो 14 और ये कितना आ गया 18 हो गया और फिर यहाँ से तो आएगा नहीं, यहाँ से कितना आ गया 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर कितना होता है 17 मीटर आ गया। यानी इसके विकर्ण डायगोनल की जो लेंथ है लंबाई है वो कितनी है 17 मीटर है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है। छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे 4। एग्जाम्पल 4 में ये बोला गया है कि एक कक्षा की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात करना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। देखो लंबाई दे रखी है एक कमरे की वो है 5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 3.5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। और ये है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है और 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर सफेदी कराने का, चारों दीवारों की सफेदी करानी है और किसी के भी नहीं करवानी है, ना छत के करवानी है। अपने को चारों दीवारों के क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले ये निकालेंगे क्या कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एच, एल प्लस क्या होता है बी होता है। 2 की जगह 2 आ गया, एच का मान कितना है 4 है और एल का मान कितना है 5 है, बी का मान कितना है 3.5 है। ये कितना हो गया दोस्तों 2 इंटू 4 कितना होते हैं 8 होते हैं और ये कितना हो गया 8.5। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे 40 आएगा और यहाँ कितना 40, 4 यहाँ क्या आ गया 0, एक संख्या जोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये आ गया 64 और ये कितना आ गया 68। यहाँ से क्या आ जाएगी मीटर की स्क्वायर, ये पॉइंट के बाद 0 है तो हटा देते हैं, यानी उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 68 मीटर की स्क्वायर आ गया। अब अपने को कितना रुपए लगेगा ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा, वर्ग मीटर का खर्च 20 रुपये हैं, तो 68 वर्ग मीटर का खर्च, 68 वर्ग मीटर का खर्च क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1360 रुपये आ जाएगा। देखो कैसे है, 1 0 का 0, यहाँ से 16 6 असल 1 12 रुपये कितने हो गए 13, तो यानी 1360 रुपये आ जाएंगे जब इस पे सफेदी करवाने का
खर्च पूछा है, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 20 रुपये है, और अपने पास कुल एरिया कितना आता है 68 वर्ग मीटर आता है, यानी 68 वर्ग मीटर आता है, और 68 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाता है 1360 रुपये हो जाता है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर 4 था। इसके बाद हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे 5। तो अपना एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है। तो दोस्तों आप इसमें कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे मुझे पता चले कि बच्चों की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप है 28 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, परिमाप दे रखा है 28। तो यहाँ देखिए दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर है 5। घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है 28 मीटर है, 28 सेंटीमीटर है भी, 28 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, घन किससे मिलकर बना होता है? घन मिलकर बना होता है 6 वर्गों से, और एक पृष्ठ की बात हो रही है, मतलब एक वर्ग की बात हो रही है, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ इसका भी परिमाप क्या होगा 4 इंटू क्या आ जाएगी भुजा आ जाएगी। तो ये कितना आ गया 28 आ गया। 4 का इंटरचेंज कर देंगे, यानी 4 का इंटरचेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा। तो भुजा इजिकल टू 28 अपॉन क्या आ गया 4, और भुजा इजिकल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या अपने को कि घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? भुजा की क्यूब, और भुजा कितनी है 7 की क्यूब, यानी कितना आ गया 343 घन सेंटीमीटर आ गया। अब घन सेंटीमीटर क्यों लिखा है? पीछे तो हमने वर्ग सेंटीमीटर लिखते आए, क्योंकि यहाँ क्या है आयतन है, और पीछे क्या लिखते आए थे हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पीछे तो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, और यहाँ पर इसमें क्या लगता है आयतन में घन लगता है। ये अपना एग्जाम्पल नंबर था 5। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अब एक आपको और बात बता देता हूँ, आज से आपके बीच में साइंस की भी क्लास रेगुलर आएगी, तो आप कृष्ण जी सर को उतना ही प्यार देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और वीडियो को शेयर भी करना। तो जय हिंद, जय भारत।